दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत। जय जवान। जय किसान। कैसे हैं आप लोग? मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि आप सारे लोग और आपका परिवार बहुत अच्छे से हो। ऐसी मेरी भगवान बुद्ध से प्रार्थना रहती है। तो दोस्तों, आज का मैटर रहेगा हम और हमारा मन क्या है। तो मन जो है वो बहुत चंचल चीज़ है और कभी कभी हम नहीं चाहते उस तरफ ये जाता है। ये भी आराम चाहता है, ये भी खाना चाहता है, इसका भी खाना होता है। तो मैं ये कहूँगा मित्रों, मेरे दोस्तों, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये होता है कि कुछ जानकारी मिले सत्य की, नेचुरल। इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। मुझे पैसे कमाने का लालच नहीं है। आज जो मैं वीडियो द्वारा काम कर रहा हूँ घर पे बैठ के, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए कि हमें ये विज्ञान द्वारा सिस्टम मिला है। जैसे यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म हो गए हैं जो अपनी बात रखने का समय और मौका देते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ, आज हमारा मुख्य उद्देश्य है मन क्या है। हमारा मन जो है क्यों भटकता है और क्यों भागता है। मन बड़ा प्रबल चीज़ है और ये जो चाहता है वही कराता है इंसान से। बात यह है कि मन ये क्या चाहता है, इसकी भी अपनी एक खुराक होती है और इस खुराक को हमने समझा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं, हमने दिया ही नहीं। अब संसार में दो चीज़ें आपके लिए या हर इंसान के लिए ज़रूरी है। क्या है? आपका शरीर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये ठीक रहेगा तो ही आप सही रहेंगे। दूसरा है आपका मन। मन संसार में इतना प्रबल है कि इससे प्रबल मैंने अभी बलवान अभी तक कोई चीज़ ही नहीं देखी है। आप जो काम न चाहते हुए वो भी ये करवाता है आपसे। बात ये होती है कि दोस्तों, कि हमने मन को कभी समझा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, कभी इस पे काम ही नहीं किया। आप आए दिन नहाते धोते, खूब सजाते अपने आप को, अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं। अगर कोई दिक्कत हो जाए तो मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ तरह तरह की लाते हैं ठीक करने के लिए, अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मित्रों, कभी आपने समझा है, दोस्तों, कभी आपने समझा है कि हमारा मन भी बीमार होता है। तो इस मन को कैसे हम स्वस्थ रखें, इसकी खुराक हम कहाँ से लाएं, कैसे दें। अगर कहा जाए तो मन से प्रबल संसार में कोई चीज़ ही नहीं पैदा हुई है और ये जो चाहता है वो करता है। कहीं भी विद्रोह करा सकता है, कहीं भी प्यार पा सकता है, क्षण में आपको गुस्सा दिला सकता है, वो काम करवा सकता है जिससे आपको बहुत बड़ी हानि या नुकसान हो सकता है। और करवाता है, करते हैं लोग, इसके वशीभूत होकर लोग करते हैं। और ये अनफिट या बीमार या अलग हटके आपसे काम क्यों करता है, जिससे हम सबको कभी न कभी कहीं न कहीं समाज में कहा जाए तो बहुत सारी जगह झेलना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। ऐसे शब्द निकलते हैं। शब्द पैदा कहाँ से होते हैं? मन से।
आप अपने शारीरिक जो सिस्टम चल रहा है उसके लिए तो सारे तरह तरह के प्रयास प्रयत्न करते हैं। मन का जो गति है और जो इसकी स्पीड है, इसका जो समय है, समय सारणी है चलने की, तो वो मित्रों जब इंसान पैदा होता है जिस दिन से, उसी दिन से ये काम करना शुरू कर देता है और मरते दम तक काम करता है। शरीर तो आपका जो है इसके 10 गुना भी काम नहीं करता है। आपका जो शरीर है 10 गुना भी इसके मुताबिक काम नहीं करता है। और आप देखिए हमारे इस मन पे कितना लोड है, हम इसको बेचारा कहेंगे, और फिर भी आपका साथ निभा रहा है। इसका भी चैट की तरह आराम अगर न दे सकते इसको, तो इसकी खुराक तो दे दो मानवर जी। इसकी खुराक है मेडिटेशन। आप कहोगे घुमा फिरा के वहीं ले आते हो, सच्चाई है ये। जब आप अपने को स्वस्थ सुंदर और सुडौल रखने के लिए और हष्ट पुष्ट रखने के लिए सारे प्रयास करते हो, सारे यत्न करते हो, तो दोस्तों आपका कर्तव्य बनता है कि मन को भी भोजन दिया जाए। 24 घंटे 365 दिन ये कभी नहीं बैठता है। शरीर तो आपको रात को आराम भी कर लेता है, देता है, और आराम से सो जाते हो, लेकिन ये मन जो है नहीं सोता है, सोते में भी काम करता है। जब ये सोते में काम करता है तो इसका काम जो है 24 घंटे का बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपका मन प्रबल रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो दोस्तों शरीर को भी ये स्वस्थ रखता है। ये सच्चाई है। चेहरे पे साफ झलकता है ये चेहरा कितना खुश है, ये चेहरा कितना दुखी है। दुख और सुख इसके दाता आप या हम हैं, कोई दूसरा नहीं। ये आपके बस में है कि आप सुखी रहना चाहते हैं कि दुखी रहना चाहते हैं। ये पूरा सिस्टम भगवान बुद्ध ने खोज के दे दिया है। भगवान बुद्ध को पढ़ो। बहुत सारे हमारे मित्र भगवान बुद्ध को नहीं पढ़ते हैं। पढ़ो, नफरत मत करो, जानो जन जन का कल्याण उन्होंने किया है, हर जीव जंतु का कल्याण किया है। तो आपसे तो बैर नहीं हो सकता, आपके लिए हमदर्द है। शर्त यह है कि नफरत नहीं, प्यार जगाओ, अपनापन जगाओ, भाईचारा जगाओ, नफरत छोड़ो। कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध के लिए कट शब्द लिख दिए या बोल दिए, तो आपने उनकी बात को मान लिया है। किसी बात को तब मानो तर्कों पे खरी उतर जावे और बुद्धि विवेक जा करके जब खरी कसौटी लग जावे। किसी बात को इसलिए नहीं मान लेना कि ये बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है, बहुत समझदार व्यक्ति ने कहा है। समझदार कैसे समझेंगे आप? देखने में तो समझदार लग रहा होगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, बड़े बड़े काम कर रहा हो, मानता हूँ। जरूरी नहीं कि विचार भी उसके बड़े हों, विचार भी उसके शुद्ध हों, विचार भी उसके शुद्ध हों, नेचुरल हों, धार्मिक हों। धार्मिक हम किसे कह सकते हैं? जो जाकर के धूप अगरबत्ती पूजा पाठ करता है उसको नहीं कह सकते, उसको सिर्फ हम आडंबरी कह सकते हैं।
ऐसा कुछ बुद्ध ने कहा ही नहीं। अपने आप को जानो, अपने समाज को जानो, अपने देश दुनिया को जानो। किसी के लिए नफरत की भावना मत रखो। मैं आज देख रहा हूं कि मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है, सारे दोस्त ही भरे पड़े संसार में। क्यों नहीं समझ में आ रहा। खुशी मिलती है मुझे, अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दुश्मन पैदा ही नहीं करना चाहता, और जो पैदा थे उनको उस सिस्टम से हटके और उनको फिर दोस्त बनाना चाहता हूँ। ये मेरा मिशन है। और मिशन ये कामयाब कैसे होगा, पहले तो आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। बुद्ध को पढ़ो, बुद्ध को जानो, बुद्ध को समझो। बुद्ध क्या है? बुद्ध एक विज्ञान का सागर है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। सागर, बुद्ध विज्ञान के सागर हैं, विज्ञान के दाता हैं। इन्होंने वो विज्ञान दे दिया है जो शायद इस संसार में किसी की बस की बात नहीं देना। और उस पे जो भी चले हैं उनका मंगल और कल्याण हुआ है। क्या आपका बच जाएगा? आपका मंगल कल्याण निश्चित होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। बुद्ध की वो कला है, बुद्ध का वो सिस्टम है, इसको समझना पड़ेगा। हम लोग पढ़ना पड़ेगा। आपने लाख ग्रंथ पढ़ लिए हो, जरूर नहीं उन ग्रंथों में आपको कुछ मिला हो, कुछ जानकारी हो, कुछ सटीकता हो, कुछ वैज्ञानिकता हो। ऐसा जरूरी है क्या? एक किताब पे अगर मैंने कुछ लिख दिया, झूठ लिख दिया, सच लिख दिया, क्या लिख दिया, और वो आप पढ़ रहे हो सच समझ के, तो गलती आपकी भी नहीं है। लिखने वाला अपना किस उद्देश्य से लिख के चला गया नहीं पता, और जिस व्यक्ति ने लिखा होगा हो सकता है कि उसका अपना स्वार्थ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। समझने की बात है। समझिए दोस्त, आपका मन जो है बहुत प्रबल है, इतना प्रबल संसार में कुछ है ही नहीं। मन जो है इतना चंचल है, ये आपको टिकने ही नहीं देता। ये आपको परेशान करता है, हर समय पर परेशान करता है। क्यों? ये अनफिट चलता है। इसको आपने समझा नहीं, इसको आपने जाना नहीं, इस पर आप चले नहीं, इसको जो है आपने खुराक ही नहीं दिया। भाई हमारे शरीर के लिए जैसी खुराकें हैं वैसे मन के लिए भी खुराकें हैं। जो व्यक्ति 24 घंटे काम करता है तो उसको तो और ज़्यादा भोजन की जरूरत पड़ती है। आपका शरीर जो है वो लगभग 10 गुने से ज़्यादा पीछे है काम करने में, और ये 24 घंटा काम करता है। कभी इसके बारे में आपने सोचा है? इसको आपने खुराक दी ही नहीं, इसका खाना ही नहीं दिया है, तो अलट सलट काम करेगा। खुशियां कहाँ से आएंगी? मन से। मन आपका क्यों भटका है? मन आपका क्यों परेशान कर रहा है? मन आपका विचलित क्यों हो रहा है? एक कारण है दोस्त, और अगर कारण है तो निवारण भी है। ये बुद्ध ने कहा है, और बुद्ध जो है विश्व गुरु की उपाधि उनको मिली हुई है। सम्मा सम्यक बुद्ध, उनकी बात में सच्चाई है, गहराई है। बुद्ध से नफरत नहीं, प्यार करना सीखो। आप इतने सुखी हो जाएंगे
कि शायद आपको लगेगा हमसे ज़्यादा सुखी पूरे संसार में कोई है ही नहीं, और वास्तव में ये मनुष्य का जीवन मिला है, इसमें कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। शर्त ये है कि उन दुखों से आप पार कैसे पाएंगे, कैसे निकल पाएंगे। इसके लिए तथागत बुद्ध ने सिस्टम दिया आपको। इतना सिस्टम बड़ा है कि आपको गुलाब के फूल, कमल के फूल की तरह खिला देगा। आपको हर जगह से, जहाँ जहाँ डर लग रहा है वहाँ आपका साथ देगा, जहाँ जहाँ आपको परेशानियाँ आ रही हैं वहाँ साथ देगा। कभी किसी को बुरा मत करो, बुरा सोचो ही नहीं। कहने की तो बाद में बारी आती है ना, बुरा सोचो ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति ने आपके लिए बुरा कह भी दिया तो कुछ न कुछ कारण होगा। एकदम आग बबूला ना होकर के वो पहलू समझो, क्या रीज़न है जो उसने मेरे लिए ऐसा बोला है। कारण है, कारण है तो निवारण है। बहुत सारे लोगों ने हमारे गली में हमारे लिए आप शब्द बोल दिए, समय आने में मेरे पास आए, कह रहे भाई साहब आप हमसे बड़ी नफरत करते हैं, बोलते नहीं। हालांकि वो हमसे नमस्कार करते थे, मैं करता था, वो राम राम करते या जो भी करते हैं मैं उनसे नमस्कार कर लेता हूँ, मैं नफरत नहीं करता हूँ। नफरत क्यों? नफरत तब आप करने लग जाओगे जब आप भी उन्हीं की तरह अनभिज्ञ होगे, विद्वान नहीं बनोगे तो नफरत करना सीखोगे। बदले की भावना आएगी, क्यों नहीं आएगी? आप भी तो इंसान हो। इंसान से हट के कुछ बनना चाहो, कोशिश करो कि आपका चेहरा हमेशा खिला कैसे रहे, उसके जिम्मेदार आप हो। कर सकते हो, बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। मन ही बस में करना है। ये मन ने अभी आपको बस में कर रखा है, फर्क इतना है। अब इस मन को आपने बस में करना है, और कैसे करना है ये जानना है, समझना है, पहचानना है। क्रिया क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, सिस्टम क्या है। जिस दिन ये सिस्टम जान जाएंगे, अब जैसे कि हमारा शरीर परेशान हुआ, फीवर आ गया और कोई बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो दोस्त डॉक्टर के पास जाकर के फिर उसका डॉक्टर टेस्ट करता है, उसके पास सिस्टम होता है, टेस्ट करता है, उसी तरह से हमें दवाइयाँ मेडिकेशन वगैरह देता है, मेडिसिन, तो हम ठीक होते हैं। और जो व्यक्ति 24 घंटे काम करता है उसको आपने समझा ही नहीं। गलती तो यहीं पे है, और गलती किसकी है? आप। ऐसा आपने सिस्टम नहीं बना पाए, या सिस्टम को समझ नहीं पाए, या आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, या आपको कोई ऐसी पुस्तक नहीं मिली जिससे पढ़ करके, जिसको पढ़ करके आप अपने आप पे काम करें। जो सबसे पहले काम करना था दोस्त, वो आपने अभी शुरू ही नहीं किया, समझे हो? हालांकि हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, ये जो भी मुझे धैर्य और शक्ति और चेतना मिली है वो मेडिटेशन, विपश्यना साधना से मिली है। मैंने अपने आप को जाना है, समझा है। अगर आपसे लोग नफरत करते हैं तो आप नफरत क्यों देते हो? उनको लगता है कि आप बुरे व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं कुछ मांगने आए होंगे, आपने मना कर दिया होगा, कुछ पैसे के लिए बोला होगा, आपने मना कर दिया होगा, और कुछ समस्याओं के लिए आए होंगे, आपने मना कर दिया होगा, तो उन्हें बुरा लगा होगा, आपसे नफरत करने लग गए। आपका फर्ज नहीं बनता उनसे नफरत करना। वो अनजान हो सकते हैं, नादान हो सकते हैं, अनभिज्ञ हो सकते हैं,
आप समझदार बनिए। हम ऐसे व्यक्ति को भी अपना दोस्त और मित्र बना सकते हैं। हम उसको अपने गहराई से बातें रखेंगे, उसके सामने बताएंगे कि हमें दिक्कत क्या है, हम क्यों नहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप बड़े भी बनना चाहते हो, बातें भी नहीं बताना चाहते हो और उनको देना भी नहीं चाहते हो। सच बोलो ना, जिस लायक हो आप। और सारे लोग कहते हैं क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे, खाली हाथ मुट्ठी बांध के आए और खाली हाथ जाओगे, ऐसे बोलते हैं ना। बोलते तो सब हैं लेकिन गंभीर कोई नहीं है। जब हमने सारा कुछ यहीं पाया हुआ है, यहीं हमें मिला है और यहीं छोड़ जाना है, तो रहना क्या है झुंझुना आपके पास, क्या जाएगा साथ में, कुछ नहीं। आपके पास आपके कर्म जाएंगे, इसलिए पुण्य कर्म करो। और पुण्य कर्म क्या होते हैं दोस्त, ऐसा भी नहीं कि सारा धन संपत्ति लुटा डालो। ये धन संपत्ति जो है आपके वक्त और समय के लिए है, आपके परिवार के वक्त और समय के लिए है। मैं नहीं कहूँगा कि उसको लुटा डालो, कमाओ कमाओ और खूब कमाओ, लेकिन मध्यम, हद नहीं। ऐसा कोई बिजनेस ना करें, ऐसा कोई धंधा ना करें जिससे पाप की कमाई हो। सत्य की कमाई लाओ घर पे और सत्य बोलो। सत्य कड़वा जरूर होता है लेकिन उससे मीठा भी कुछ नहीं है। तो आप जो है सबको अपना बना सकते हो, कोई आपका दुश्मन नहीं है। बस हमने जब अपने आप को नहीं समझा तो पड़ोसी क्या हम समझ पाएंगे। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाओगे तो सारे चैप्टर खुल जाएंगे आपके। आप पड़ोसी क्या, पूरे संसार को जानने लगोगे। जो सिस्टम आपके अंदर डाला गया है, प्राकृतिक ने जो डाला है, वही सिस्टम सबके अंदर है। क्या आप किसी बात को इतनी जल्दी मान लेते हो? नहीं मानते हो ना। अपने फायदे के लिए हर इंसान भागता है। फायदा उसमें कई तरह के हो सकते हैं। तो इस तरह का सिस्टम है। मैं ये कहूँगा कि मन को समझो, मन को जानो, मन को परखो और मन पे काम करो। मन को भी खुराक दो। आप खुराक खूब लेते हो, मन को कितनी देते हो? तो जो व्यक्ति मन को खुराक नहीं देगा वो कभी खुशी नहीं रह सकता है, ये मेरा वादा है। अब ये कहो कि मन को हम दूध दही दे दें। दोस्तों, मन की खुराक अलग है, शरीर की खुराक अलग है। अब ये कहो कि बंदर और हाथी को दोनों का भोजन एक ही खिला दूं, या एक हो सकता है? ऐसा तो नहीं संभव है। इंसान जो खाता है हाथी नहीं खा सकता है, या हाथी जो खाता है इंसान नहीं खा सकता है। आपको मनुष्य की योनि मिली है, मनुष्य का जीवन मिला है, तो कुछ पुण्य कर्म ही होंगे। और उन पुण्य कर्मों में अपने आप को समझा ही नहीं, अपने आप को जाना ही नहीं। जानवरों पर दया करो। कैसे करोगे? जब हमारा मन खुद जानवर बन गया है तो जानवरों पे दया कहाँ से आएगी? पक्षियों पे दया कहाँ से आएगी? पेड़ पौधों पर दया कहाँ से आएगी? ये सब हमारे जीवन के अंग हैं, इनसे ही हमारा जीवन चलता है। ये नेचर से ही हमारा जीवन चलता है। नेचर सत्य है, सनातन है, विज्ञान है और यही भगवान है। जिस दिन दुनिया, तो आप घर बैठे बैठे घूम सकते हो। पहले अपने शरीर में घूमिए, पहले सारे कि है क्या चीज़। इसमें बड़ी बड़ी सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं।
नहीं पता क्या है कहाँ है। इसको देखो, इसमें बड़ी सारी गंदगियाँ भरी पड़ी हैं, जन्मों जन्मों। पता है आप? नहीं पता। जन्मों जन्मों का कचरा भरा पड़ा है, ढेर सारा पहाड़ बना बैठा है अंदर। इनको कैसे निकालोगे? है सिस्टम मालूम नहीं, सिस्टम पे चलोगे नहीं, सिस्टम को समझोगे नहीं। आए दिन रात दिन भटकते रहते हो, ये कर लूँ वो कर लूँ। अरे कुछ भी कर लो, कुछ बचेगा? जब कुछ बचेगा ही नहीं तो मध्यम मार्ग में आ जाओ दोस्तों। मैं तो यही निवेदन करूँगा, अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। जिस दिन अपने आप को समझ जाओगे ना, ये संसार आपकी मुट्ठी में होगा। जब मन खुश होता है तो हमारा सारा संसार खुश होता है। अगर मेरा मन दुखी है तो अनाप शनाप शब्द हम लोगों से बकते हैं, या अपने आप से बकते हैं, या गुस्सा प्रकट होती है। ये गुस्सा आने का भी सिस्टम यही है। गुस्सा क्यों आता है? मेरा मन जो है कचड़े से भरा पड़ा है, अबाड़ कबाड़ भरा पड़ा है। इसको निकाल ही नहीं रहे हो, और डालते जा रहे हो और डालते जा रहे हो। निकालने कम करो, और निकालने का सिस्टम पता नहीं है। बुखार तो खूब तेज आ रहा है, दवाई लेने जा रहे हो, पैरासीटामोल लेके आते हो, खा लेते हो, बुखार उतरता ही नहीं है। डॉक्टर साहब कैसी दवाई दे दी, ऐसे बोलते हो ना। डॉक्टर जब आपको शरीर को टेस्ट करेगा तो बताएगा कि बीमारी ये है, और जब बीमारी का पता चल जाएगा तो उस पर इलाज होगा। जब इलाज होगा तो आप ठीक हो जाओगे। ये बाहर की प्रक्रिया जो है बहुत छोटी है, अंदर की प्रक्रिया बहुत बड़ी है दोस्तों। इसको जानो, इसको समझो। जिस दिन आपने समझ लिया कि ढेर का अंबार है कहाँ कचड़े का, कचड़ा निकालना नहीं चाहोगे? कचड़ा बाहर निकालो दोस्तों, जन्मों जन्मों का जमा है, और ये निकालोगे नहीं तो फिर भर के ले जाओगे अगले जन्म के लिए। यही करोगे? नहीं, समय नहीं निकालने का। अरे यार, इतना समय हो गया आपको इस संसार में जीते जीते, काम करते करते, एक दूसरे के साथ रहते रहते, 10 दिन नहीं निकाल पाए आपने। क्या जीवन है? सारा जीवन जीना चाहते हैं 100 साल का, 9 दिन नहीं निकालते अपने आप के लिए। गलत है। दूसरे के लिए तो आप पूरा जीना चाहते हो, पूरा काम करना चाहते हो। अरे मेरे रिश्तेदार बीमार है, वहाँ जाना है। अरे मेरा बेटा दिक्कत में है, ये परेशानी है। अरे भाई साहब ये काम है मेरा, बाकी मरते दम तक अगर किसी का काम पूरा हो गया हो, एक व्यक्ति मेरे पास आ जाए और बोल दे कि आज मेरा काम पूरा हो गया है, किसी का नहीं हुआ और ना किसी का हो। अगर आप चाहते हो तो 10 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। आप चाहते नहीं हो। एक बार मेडिटेशन करके आ जाओ और फिर घर पे करने लग जाओ। देखिए आपका शरीर, आपका मन और आपका परिवार सारा कमल की तरह खिल जाएगा। आप एक ऐसे हैं व्यक्ति, आप दुखी रहोगे, आपको देख के आपका परिवार दुखी रहेगा। दिक्कत कहाँ पे है? ना वो जान रहे, ना आप जान रहे, ना उस पर काम कर रहे, ना उस पर चल रहे। भाई आप उसको जानोगे तभी तो कुछ करोगे। दोस्त चलिए इस पे, मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सब लोगों से,
जाइए, 10 दिन का समय निकालिए, एक बार जाओ तो सही, एक बार जाओ तो सही, एक बार जाओ तो सही, करके आओ तो सही, देख के आओ तो सही, सही है कि गलत है कुछ पता लगाओ तो सही। जब आप स्वाद लोगे, जब ही आप किसी और को बता पाओगे। मैंने स्वाद लिया है, मैं जानता हूँ मैं कितना खुश हूँ जीवन से। जीवन जीने की कला है तो बुद्ध की विपश्यना और मेडिटेशन है, अन्यथा सिर्फ पशु के समान जिंदगी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मान लो तो ठीक है, ना मान लो तो इच्छा आपकी, मान्यवर जी। ये शरीर आपका है, इसके मालिक आप हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। दोस्त मान लो। क्यों? संसार में अब अगर कोई सबसे बड़ा दान है तो धम्म दान है, शिक्षा दान है, इसके बाद और दान काम आते हैं। ये काम कब करोगे आप? बड़े सारे मेरे दोस्त हैं, बड़े सारे मित्र हैं, मैंने काफ़ी लोगों को कहा है, समझाया है, मगर वो नहीं समझते। कह रहे यार टाइम नहीं निकल रहा, टाइम नहीं निकल रहा है, टाइम नहीं निकल रहा है। टाइम है किसके पास? किसी के पास नहीं है। जिस दिन आप चले गए, इसके बाद आने वाले समय में टाइम ही टाइम है और आपके पास है ही नहीं कुछ। जो आदमी अपाहिज हो जाते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है क्या? कुदरत न करे आपके साथ गलत हो। दोस्तों, बात कड़वी है मगर सच्ची है। आपके ऊपर नहीं कहूँगा, मैं अपने ऊपर कहूँगा। मेरी दोनों आंखें अंधी हो जाएं और मैं घर पे बैठ जाऊं तो हमारे घर वाले क्या जहर दे के मार देंगे? नहीं। या हम फांसी पे लटक के मर जाएंगे? नहीं। सारे जीवन का टाइम ही टाइम तो है। भजन बन गए घर पे। इस भजन से पहले आंखें खोल लो, चले जाओ, काम करो, सीखो, जानो। आपके गुरु, आपके दादा परदादा, आपके पूजनीय, आपके विश्व गुरु तथागत बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है, वे संसार की कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसने ये ज्ञान दिया हुआ। मेरा निवेदन है, फिर एक बार, मैं बातों बातों में काफ़ी बड़ी वीडियो कर देता हूँ दोस्त, मुझे माफ़ कर देना। मैं जब बोलता हूँ तो रुक ही नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। तो दोस्तों, मेरी बात अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मैं आपके तरफ हाथ बढ़ाकर नम्र होकर के और बहुत आस्था से, बड़ा छोटा बन करके मैं आपके चरणों को भी हाथ लगा लूँगा। मैं निवेदन यही करूँगा कि आप चाहिए, मेडिटेशन करके आइए। ये बहुत बड़ी कला है, ये आपकी ही कला है, ये आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, सारे संसार के लिए है, मनुष्य जात के लिए है, क्योंकि जानवर इसको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जानवर इसको नहीं कर पाएंगे। बात कड़वी है मगर सच्ची है। दोस्तों, मेरी इस वीडियो में कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना। थोड़ी कड़वी बोलूँगी, थोड़ा कड़वा हो गया, सत्य है, छिपाया नहीं जा सकता। कहीं ऐसी जगह नहीं जहाँ सत्य को कोई छिपा सके, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। हम छिपा भी लेंगे लेकिन सत्य जो है वो नहीं छिपाता है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरी इस बात पे अमल जरूर कर लेना दोस्तों। जिस दिन आपको फ़ायदा होगा तो मेरा नाम अवश्य आपकी जुबान पे आएगा, ये मेरा वादा है।
दोस्तों, मुझे वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। आपका मंगल और आपका कल्याण हो। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान। जय भीम। जय संविधान। जय भारत। जय किसान। जय जवान। सबको मेरा नतमस्तक नमन। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों खुशी से चैनल को PMDS साक्या यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा बल मिलता है। और मेरी कोई गलती हो जाए तो हमें लिख के दें, हम माफ़ी मांग लेंगे आपसे। हम छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे। आपका मंगल और कल्याण हो। सब बेसत्ता सुखी भवन।